नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सिंबल, सिर्फ एक प्रतीक, हमारे और इस पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के पंचमुख स्वरूप की, यानी उनके 5 चेहरों वाले रहस्यमयी रूप की। ये सिर्फ कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये तो समझिए कि एग्जिस्टेंस को डिकोड करने की एक चाबी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई कैसे कैसे एक ही सिंबल में क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, कंसीलमेंट और ग्रेस, ये 5 कॉस्मिक पावर्स एक साथ आ सकती हैं। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये पंचमुख शिव हैं क्या? देखिए, ये शिवजी का वो रूप है जिसमें उनके 5 चेहरे सिर्फ दिशाएं नहीं बताते, नहीं, वो ब्रह्मांड के 5 सबसे फंडामेंटल फंक्शंस को, कह सकते हैं 5 कॉस्मिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये असल में एग्जिस्टेंस का एक पूरा मैप है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये सिंबल आया कहाँ से, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, फिर एक एक करके हर चेहरे के मतलब में उतरेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी विजडम आज हमारी जिंदगी को कैसे गाइड कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये इतना पावरफुल सिंबल आया कहाँ से? और यकीन मानिए, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इस सिंबल की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसका जिक्र हमें वैदिक ग्रंथों तक में मिलता है। शिव पुराण में तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव जी इसी 5 मुख वाले रूप में प्रकट हुए थे, ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए। और ये परंपरा आज भी जिंदा है। एलिफेंटा केव्स जैसी जगहों पर इसे देखा जा सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जो हमारा सबसे पवित्र मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो सीधे सीधे इन 5 चेहरों से जुड़ा है। मंत्र का हर एक अक्षर न, म, शी, वा और य, इनमें से हर एक चेहरे की एक खास एनर्जी को इन्वोक करता है। मतलब साउंड और फॉर्म का कितना गहरा कॉस्मिक कनेक्शन है। अच्छा, अब आते हैं कॉस्मिक डांस की शुरुआत पर। शिवजी के जो पहले 2 चेहरे हैं, सद्योजात और वामदेव, ये हमें मिलाते हैं क्रिएशन और प्रेजर्वेशन की शक्तियों से, मतलब सृष्टि और उसके पालन पोषण से। यहाँ पर हम 2 बिल्कुल फंडामेंटल फोर्सेस को देख रहे हैं। एक तरफ है सद्योजात, ये पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं और नई बिगिनिंग्स, नई सृष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ है वामदेव, जो पानी की तरह, जल तत्व की तरह जिंदगी को नर्चर करते हैं, उसे संभालते हैं। तो एक बनाता है और दूसरा बचाता है। सद्योजात, इसका मतलब ही है अभी अभी जन्मा हुआ। ये नई शुरुआत की एनर्जी है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन, यानी हमारे मूलाधार चक्र या रूट चक्र से जुड़ा है। यही हमें स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडेड फील कराता है। ये वो एनर्जी है जो आलस को तोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करने और पास्ट के बोझ से आज़ाद होने में मदद करती है। अब है वामदेव, जिनका मतलब है सुंदर देव। ये शिव का शांत, सौम्य और नर्चर करने वाला चेहरा है। ये हमारे इमोशनल सेंटर यानी स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करता है। तो जब भी जिंदगी में कोई इमोशनल टर्मोइल चल रहा हो, रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो या क्रिएटिविटी कहीं अटक गई हो, तो ये एनर्जी एक मरहम की तरह काम करती है। समझिए कि ये गुस्से की आग को बुझाने वाला ठंडा पानी है। चलिए अब यूनिवर्स के 2 और पावरफुल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन और कंसीलमेंट, यानी संहार और छिपाओ। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि यही वो शक्तियां हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म होने का, इवॉल्व होने का रास्ता दिखाती हैं। तो अगला चेहरा है अघोर। सिर्फ नाम सुनने से ही एक इंटेंसिटी, एक पावर का एहसास होता है। ये दक्षिण दिशा को रूल करते हैं और आग का, अग्नि का प्रतीक है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा रहस्य है। अघोर का असल मतलब है वो जो भयानक नहीं है। है ना ये सरप्राइजिंग? ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि ये डिस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं है, ये तो प्यूरिफाइंग है, शुद्ध करने वाला, बिल्कुल उस आग की तरह जो सोने को जलाकर उसे कुंदन बना देती है। तो ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले तो अघोर की एनर्जी हमारे ईगो और इग्नोरेंस को तोड़ती है। फिर ये हमारे डर और रास्ते में आने वाली रुकावटों को जलाकर राख कर देती है, ताकि हम एक साफ सुथरे रास्ते पर एक नई, बेहतर शुरुआत कर पाएं।
चौथा चेहरा है तत्पुरुष। ये पूर्व दिशा से आते हैं और ज्ञान की रोशनी लाते हैं। ये है कंसीलमेंट की रहस्यमयी शक्ति। जरा सोचिए, ये एक पर्दे की तरह है जो अल्टीमेट रियलिटी को ढक लेता है। क्यों? ताकि हम इस दुनिया के खेल को जी सकें, एक्सपीरियंस कर सकें और धीरे धीरे सीख सकें। ये हमारे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र को जगाता है ताकि हम अंदर का सच देख पाएं। और अब हम पहुंच रहे हैं आखिरी और सबसे सबलाइम चेहरे की तरफ, वो चेहरा जो स्पिरिचुअल जर्नी के अल्टीमेट गोल को दिखाता है। तो देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के बाद आता है 5वां और सबसे सटिल एलिमेंट, आकाश, यानी ईथर, आकाशा, द इन्फिनिट स्पेस। और इसी इन्फिनिटी का प्रतीक है 5वां चेहरा, ईशान, जिनका मुख ऊपर की ओर है, सीधे ब्रह्मांड की तरफ। ईशान हमें हमारे आखिरी लक्ष्य तक ले जाते हैं, एक हो जाना, वननेस। इसी को समाधि कहते हैं या परमात्मा से मिलन। ये वो स्टेट है जहां तत्पुरुष का वो पर्दा हट जाता है और अल्टीमेट ट्रुथ का एहसास होता है। ईशान असल में ग्रेस और लिबरेशन का दरवाजा है। तो ठीक है, ये सारी कॉस्मिक फोर्सेस तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इन सब का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए एक पर्सनल मैप कैसे बनता है। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। शिव का हर कॉस्मिक रोल हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के किसी न किसी फेज से सीधा सीधा जुड़ा है। चाहे वो कोई नई शुरुआत करने का स्ट्रगल हो, या रिश्तों को संभालने का चैलेंज, डर पर जीत पाना हो, या फिर ज्ञान की तलाश हो, हर एक्सपीरियंस इन्हीं 5 एनर्जीज में से किसी एक का रिफ्लेक्शन है। तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या है यहाँ? यही कि ये एक साइकिल है, एक चक्र। जिंदगी में बैलेंस के लिए इन सभी एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्रिएशन को भी और डिस्ट्रक्शन को भी। हर फेज की अपनी एक जगह है और ये सब मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं, हमें कंप्लीट करते हैं। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम सबकी जिंदगी भी इसी कॉस्मिक मैप का एक हिस्सा है, तो आज कोई अपनी यात्रा के किस मोड़ पर खड़ा है? क्या ये एक नई शुरुआत का वक्त है या फिर कुछ पुराना पीछे छोड़ने का? इस पर सोचिएगा जरूर। ओम नमः शिवाय।